6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी। चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। इस बैठक में चुनाव नतीजों पर मंथन किया जा सकता है। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बैठक में शामिल होना अभी तक मुश्किल बताया जा रहा है। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की जा रही है 6 दिसंबर को। और हमारे साथ इस अहम खबर पर तमाम चर्चाओं के लिए हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी सीधे बने हुए हैं, खुद तमाम तफसीलात के साथ भी। नासिर, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने जाहिर सी बात है विपक्ष को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में इस मीटिंग की सख्त जरूरत थी जो 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की तरफ से बुलाई गई है। सभी 28 दलों को इसमें बुलाया गया है। वो और बात है कि अभी तक कई अहम चेहरों की तस्दीक नहीं हो पाई है कि वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। नासिर, क्या कहेंगे इस मीटिंग को लेकर? मुमताज, अगर इस बैठक की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के जो और भी नेता हैं, पार्टीज़ के नेता हैं, तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये बैठक इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद नहीं बल्कि पहले से ही प्रस्तावित थी। लेकिन हाँ, 5 राज्यों के नतीजों के बाद इस बैठक की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। 5 राज्यों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल भी उठ रहे हैं। 5 राज्यों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं, अलग अलग पार्टियां, उनके आपसी ताल्लुकात को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और वो सवाल उठने शुरू हो गए थे मध्य प्रदेश के चुनाव से, जब अखिलेश यादव ने वहां पर कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी कहा था। इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को जिन 3 राज्यों में करारी शिकस्त मिली है, जिनमें उम्मीद थी कांग्रेस को सत्ता में आने की, और वो उम्मीदें पूरी ख़त्म हुई हैं, तो उसके बाद इस इंडिया गठबंधन को लेकर और बीजेपी का सामना करने को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि ममता बनर्जी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे पता ही नहीं था बैठक के बारे में, जबकि एक बड़ा दल है, टीएमसी एक बड़ा दल है इस बैठक में, इस गठबंधन में, लेकिन वो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं था, कोई सूचना नहीं थी। संजय राउत कह रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कि सबको बताया गया था, किसी ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बताया गया। तो ये मिसकम्युनिकेशन है या फिर ये वहां से आप अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से, कि हो सकता है कि रामगोपाल यादव इस बैठक में शामिल हो, जो सांसद है राज्यसभा में और अखिलेश यादव के चाचा भी हैं। अब इस सबके बीच सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आ रहा है वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो अलग अलग नेताओं के पास, अलग अलग पार्टीज के कार्यालयों में गए थे और उनसे मुलाकात की थी, बातें की थी कि आइए हम सब एक मंच पर आते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं। और नीतीश कुमार को लेकर भी ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते और उनकी पार्टी से भी दूसरे नेता शामिल हो सकते हैं। अगर ये तीनों चेहरे अब देखिए, अगर कोई ये कहे कि हमारे कुछ और प्रोग्राम्स हैं, हमारे कुछ और कार्यक्रम हैं, तो फिर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ये जो बैठक थी, ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और चुनाव बहुत नजदीक है अब, तो शायद कोई भी प्रोग्राम वगैरह होते तो उनको पोस्टपोन किया जा सकता था, उनमें बदलाव किया जा सकता था। जिस तरह से ये खबरें सामने आई हैं कि ये 3 अहम चेहरे इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शायद शामिल ना होंगे, कंफर्मेशन भी है किसी किसी की तरफ से भी, और अलग अलग वजह उसके लिए दी गई है। लेकिन लगता नहीं नासिर कि इख्तिलाफ की जो चर्चा शुरू हुई थी इंडिया गठबंधन में, जैसे कि आपने अखिलेश यादव के बयान का जिक्र किया, कांग्रेस को लेकर उन्होंने धोखेबाज बताया मध्य प्रदेश चुनाव में, इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरह की खबर तो और हवा देती है इस इख्तिलाफ को। क्या वाकई ये खाई गहरी हो रही है नासिर? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी तरफ से इस गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर पहले से ये कहा गया कि ये चलने वाला नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते रहे हैं। एक दूसरे के साथ कई बार साथ में भी आए तो कई बार खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। अब टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो आपस में पहले से ही ऐसा नहीं था कि सबके दिल मिले हुए थे। लेकिन हाँ, एक बात पर सबने अपने आप को, कि हम अपने ख्वाहिशात को, सत्ता में आने की अपनी लालसा को, अपने दम पर कुछ करने की बातों को पीछे रखकर
बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, एनडीए का मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। और ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को सबसे ऊपर रखते हुए ये गठबंधन की जो शुरुआत में हमने कई मीटिंग्स देखी वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ती रही। यहाँ पर एक बड़ा इम्तिहान था इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने जो 5 राज्यों के चुनाव में, कि यहाँ पर भी ये कह रहे हैं बार बार कि भाई हमारा जो गठबंधन है, हमारी जो शर्तें हैं वो है लोकसभा चुनाव के लिए, हमारी विधानसभा चुनावों के लिए नहीं थी। लेकिन जनता भी ये कहेगी कि आप एक राज्य में अगर किसी चुनाव में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ फिर आप जब देश के चुनाव की बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो ये होता है राजनीति में, लेकिन अब इस राजनीति को दूर करना होगा, इस राजनीति को ख़त्म करना होगा। तो इस यहाँ पर एक मौका था कि कुछ चीज़ों में कांग्रेस को फ्लेक्सिबिलिटी लानी थी अपने अंदर, कुछ लचीलापन लाना था सीटों के मामले में, पार्टियों को साथ में लेकर, तो चीज़ें बेहतर हो सकती, तो शायद ऐसे बुरे नताइज नहीं होते। तो अब ये बड़ा सवाल है कि खाई, जो आपने कहा कि खाई बढ़ती जा रही है, तो वो पहले से ही ऐसा नहीं था कि दिल बहुत मिले हुए थे, पहले से भी थी, लेकिन हाँ वो बढ़ती जा रही है। और आज की इस बैठक, कल की इस बैठक से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस बैठक में इन बड़े नेताओं का ना आना कुछ और वजह है, या फिर इस गठबंधन के कहने के लिए कह सकते हैं कि खत्म होने की तरफ को कुछ इशारे हैं। जी नासिर, इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर क्या कहा था, ये हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखिए, चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है इस बैठक को लेकर, ये भी सुनाते हैं अपने दर्शकों। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। नासिर, हमने सुनाया अपने दर्शकों को कि दोनों अहम नेताओं ने क्या कहा है गठबंधन की इस मीटिंग को लेकर। एक और खास बात नोटिस की गई है जब से इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे नासिर सामने आए, वो ये कि ममता बनर्जी ने भी अपने एक बयान में इंडिया गठबंधन को नहीं बल्कि इस शिकस्त के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना ने भी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने गठबंधन के उसूलों की पासदारी नहीं की, वहां पर समाजवादी पार्टी की अनदेखी की है। ममता बनर्जी भी ये कहते हुए नजर आई कि ये जो गठबंधन के साथी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे की वोट काटने का इन्होंने काम किया, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है अब उनके अपने ही साथी। नासिर, देखिए, 3 राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था, और इस चुनाव के नतीजे से ये भी एक बात चर्चाओं में है कि कांग्रेस फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी का अकेले दम पर मुकाबला कर सके। कभी किया होगा, कभी रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब इस स्थिति में नहीं है। और इसी वजह से जो गठबंधन के साथी हैं वो भी इस तरह की नसीहत और इस तरह के वार कांग्रेस पर कर रहे हैं। एक बात बार बार, ये मैंने जिस तरह से पहले अपनी बात में जिक्र किया था कि भाई लोकतंत्र के लिए हमारा ये गठबंधन था, विधानसभा के लिए नहीं था, तो ये बात बेवजह की लगती है और बेकार की लगती है। आम पब्लिक के हम लिहाज से सोचें कि आप विधानसभा में तो एक दूसरी पार्टी कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो गठबंधन में एक दूसरे को बुरा भला कह सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर एक साथ हाथ मिलाकर चलेंगे, तो पब्लिक भी इस चीज़ को अब अच्छा नहीं मानती है और पसंद नहीं करती है। कांग्रेस को यहाँ पर थोड़ा सा, कांग्रेस पर इसलिए वार हो रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा लचीलापन लाना था। कुछ सीटों की अगर बात होती तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी, जो बार बार कह रहे हैं कि हमारा मकसद है बीजेपी को सत्ता से हटाना, तो वो तभी कामयाब हो पाता जब अपने साथियों को आप लेकर चलें, अपने स्वयं के जो आपके फ़ायदे हैं, निजी जो लाभ हैं, उनको थोड़ा सा कम कर लें, तो शायद कांग्रेस यहाँ पर एक बेहतर स्थिति में हो सकती थी। आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे निर्दलीय भी रहे, ऐसी छोटी पार्टियां भी रहीं जिनको साथ में लाकर कांग्रेस अपने लिए और थोड़ा बेहतर कर सकती थी। बीएसपी की अगर बात की जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनका एक वोट बैंक है, राजस्थान में कुछ सीटें भी आई हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बेहतर हो सकता था। हालांकि इंडिया गठबंधन में बीएसपी को तो बिल्कुल ही पहले से सभी की राय थी कि हमें साथ में नहीं लेना है। अगर लोकसभा के लिए चुनाव, लोकसभा के लिए गठबंधन था तो फिर आप बीएसपी के साथ विधानसभा में कर सकते थे, वहाँ पर साथ चल सकते। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं और क्या कह रहे हैं। नासिर, इस बीच हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया है, वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जब तक ये मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग में जाके ही पता लगेगा क्या हुआ। और फरमाइए, देखिए
जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से क्या इसमें चोरी हो सकती है, उन्होंने कहा हो सकती है। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। नासिर, तकरीबन एक सी प्रतिक्रियाएं सभी गठबंधन के साथियों की आ रही हैं चुनाव के नतीजों को लेकर। अब क्या लगता है नासिर आपको, कल जबकि ये मीटिंग होगी, हालांकि उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होंगे, लेकिन संजय राउत ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही, केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी इसी तरह की बातें कही। कुल मिलाकर कांग्रेस को लेकर सब हमलावर नजर आए, लेकिन सबने ये भी कहा कि बैठकर इस पर चर्चा की जाएगी, गौर किया जाएगा कि आखिर सबको एक साथ लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि टारगेट सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। क्या लगता है नासिर, इन नतीजों ने संजीदगी दी होगी, गंभीरता दी होगी गठबंधन के तमाम साथियों को? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और एक आईना भी इस वक्त दिखाया गया है कि कहाँ पर हमें मेहनत करनी है और किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की हार हुई है और साथियों ने ये भी कहा, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कि हार जीत चलती रहती है। कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि ये हार है और हम इसको स्वीकार करते हैं, हम इससे निराश तो हो सकते हैं लेकिन हताश नहीं हो सकते, हम आगे भी मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा समझना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में। इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सांसद हैं, चाहे वो कम है लेकिन सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अब इन चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को अपने सोच में और अपने व्यवहार में कांग्रेस के नेताओं को परिवर्तन लाना होगा, जिस तरह से एक लचीलापन लाना होगा। और जो मैंने पहले कहा कि अपने जो थोड़े से जो स्वार्थ हैं, निजी लाभ हैं, जहां लग रहा है कांग्रेस को कि नहीं हम फाइट कर सकते हो, तो वहां पर भी सबको साथ में लेकर चलना होगा। तो शायद ये अब कांग्रेस से यही अपेक्षा रखेंगे सभी लोग, कांग्रेस से यही अपेक्षा होगी इंडिया गठबंधन के साथियों की, इनके लोगों की, पार्टियों की, कि कांग्रेस थोड़ा सा अपने कदम जब बिल्कुल अपने आप को वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने दम पर कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिल सकती है। जी, और इस सबक की सीख की इस वक्त वाकई बहुत ज़रूरत है अगर सियासत के इस जंग में कामयाबी हासिल करनी है। तो देखते हैं क्या होता है नासिर इस पूरे मामले में आगे, कल की मीटिंग कैसी होती है, वाकई कौन कौन पहुंचता है या नहीं, क्या निष्कर्ष इस मीटिंग का निकलेगा। नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस बेहद अहम बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया।